तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, और मैं आज आपके सामने हर्ट का जो नया टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है कंडक्टर सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल से डायग्राम बनाकर पढ़ेंगे किस तरीके से ये हर्ट में वर्क करता है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले हमने हर्ट की बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कवर किया, हर्ट की आउटर स्ट्रक्चर को, हर्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। अब ये कंडक्शन सिस्टम क्या है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हर्ट, हर्ट का कंडक्शन सिस्टम, जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बाहर से मीटर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को एंटर करवाया जाता है मीटर के द्वारा, उसी टाइप से हर्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हर्ट को पंपिंग करनी पड़ती है या फिर बीटिंग करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस है इसका। द हर्ट कंटेन्स इट्स आवर कंडक्शन सिस्टम, हर्ट अपना खुद का कंडक्शन सिस्टम रखता है, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द बीटिंग ऑफ द हर्ट, जो क्या काम करता है, हर्ट को धड़कने से प्रेरित करता है, हर्ट को धड़कने के लिए प्रेरित करता है कि तुझे वर्क करना है। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हर्ट कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन सिस्टम है वो क्या रखता है, इलेक्ट्रिसिटी को रखता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, बनाता है, और किसमें, हर्ट की अंदर एंटर होती है वह इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कैसे, विच कन्वे टू द मायोकार्डियम ऑफ द हर्ट, जो किसको पहुंचाई जाती है, जो हर्ट की मायोकार्डियम मसल है उसको पहुंचाई जाती है, सो दैट द मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द हर्ट बीटिंग। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। हर्ट के अंदर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड किसका पार्ट है, कंडक्शन सिस्टम का। कंडक्शन सिस्टम के अंदर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद इंट्रानोडल पाथ, हमारे घर में वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए, उसी टाइप से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी कहां तक पहुंचाई जाती है, एवी नोड तक। तो इंट्रानोडल पाथ से कहां जाता है, एवी नोड तक। एवी नोड से इलेक्ट्रिसिटी जाती है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से इलेक्ट्रिसिटी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं राइट पुरकिंजे फाइबर्स और लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर्स। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स कहां तक फैले होते हैं, जो हर्ट की मायोकार्डियम मसल है उसके अंदर एंटर्स होते हैं, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या चीज है ये, क्या चीज है, हार्ट के अंदर ऑटोमेटिक कार्य कैसे होता है। मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा हार्ट ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है कंडक्शन सिस्टम के द्वारा, बीट कर रहा है कंडक्शन सिस्टम के द्वारा। हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, या फिर हार्ट ब्लड सप्लाई अपनी बॉडी में करता है, किसके द्वारा, कंडक्शन सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हार्ट को पंपिंग और बीटिंग करने में आसानी रहेगी, जिससे वह हार्ट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कार्य करना शुरू करेगा। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं इसके अंदर, ऐसे नोड, हमने बताया ऐसे नोड मोस्ट कॉमन नोड होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इंट्रानोडल पाथ, हमने डायग्राम में देखा इंट्रानोडल पाथ क्या कार्य करता है, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स। अब हम इन टॉपिक्स के बारे में
एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ऐसे नोड किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसके बाद इंट्रानोडल पाथ कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एवी नोड कैसे करता है, पुरकिंजे फाइबर्स का क्या कार्य है, हम देखते हैं। ऐसे नोड कैसे कार्य करता है देखते हैं हम। द ऐसे नोड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेक एंड कैथ। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसे नोड की खोज की। उसके बाद द ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज पेसमेकर फर्स्ट। अब हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे नोड को पेसमेकर फर्स्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है पूरे हार्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पेसमेकर फर्स्ट। द ऐसे नोड इज अबाउट 5 to 20 mm, जो इसकी लेंथ या फिर अपन कह सकते हैं इसका एरिया वो कितना है 5 × 20, इसकी mm ऑफ Hg, इसकी मोटाई कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं इसका जो एरिया है वो। द ऐसे नोड इज सिचुएटेड नियर द हेवर्शियन वॉल इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर हेवर्शियन वॉल के जस्ट एंटीरियर वॉल पर ऐसे नोड उपस्थित होता है। उसके बाद द ऐसे नोड इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। ऑब्वियसली हार्ट के अंदर पाया जाता है तो यह कार्डियक मसल से ही मिलकर बना होगा, तो कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर यह निर्मित होता है, बना होता है। इन द ऐसे नोड ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, और ऐसे नोड के अंदर लार्ज बड़ी मात्रा में ग्लाइकोजन उपस्थित रहता है या फिर स्टोर रहता है। द ऐसे नोड द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर जनरेटेड 80 to 100 पर मिनट। एक मिनट में कितने इंपल्सेस जनरेट होते हैं, 80 से 100 इंपल्सेस जनरेट होते हैं। कहां से, ऐसे नोड से। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन ऐसे नोड, अब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की स्पीड क्या है वो हम देखते हैं, 0.0 मीटर पर सेकेंड, 0.05 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। द ऐसे नोड ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू एवी नोड बाय इंट्रानोडल पाथ। हमने देखा था कि ऐसे नोड एवी नोड तक, ये ऐसे नोड हो गया, ये हो गया इंट्रानोडल पाथ, और ये हो गया एवी नोड। अब हम देखते हैं ऐसे नोड से इंट्रानोडल पाथ से होके एवी नोड तक इंपल्सेस जाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, द ऐसे नोड ट्रांसफर, ऐसे नोड ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां पर, एवी नोड तक, किसके द्वारा, इंट्रानोडल पाथ के द्वारा। यह जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। यह होता है हमारा ऐसे नोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।